दो क्लासेस होगी आज। कल हमने क्या किस पे फिनिश किया था? प्राइमरी मेमोरी पे, रैम और रोम, है ना? तो आज हम पूरा मेमोरी वाला पढ़ेंगे। आपको सेकेंडरी पर बताऊंगा मैं, फिर कैश भी, रजिस्टर्स भी, फिर हम पोर्ट्स भी डिस्कस करेंगे। पोर्ट्स होते ही ये दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके बारे में पता बताऊंगा आपको, क्या कौन सा पोर्ट क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, आ जाओ, बैठो, उधर बैठ जाओ, जहाँ बैठना है आप बैठ जाओ। हाँ, ठीक है, आराम से बैठ जाओ। क्या आपकी फर्स्ट क्लास है? ठीक है, आज थर्ड क्लास है कंप्यूटर की। ठीक है, पहले की दो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड पूरा। ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो आज हम पहले तो बेसिक्स ही डिस्कस किए थे हमने, आज हम मेमोरी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमने डिस्कस कर ली थी, करी थी ना कि नहीं? ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन से दो कंपोनेंट आते हैं आपके? रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपका मीडियम वैसे इंग्लिश है हिंदी है? हिंदी है, ठीक है। नहीं बट मैंने दोनों में डाला है, बाइलिंगुअल है। ठीक है, बढ़ाता तो मैं हिंदी में ऊपर। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी आज देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी होती है जो आपकी मेन स्टोरेज यूनिट रहती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर लॉन्ग टर्म यूज। लंबे समय के लिए हमने कुछ चीज सेव करनी है, वो किस पे सेव रहती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी पर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी थी? रैम। रैम थी ना वॉलेटाइल। ठीक है, वैसे तो रोम भी नॉन रोम क्या थी? नॉन वॉलेटाइल। रैम वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो उड़ जाती है एकदम से। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वो भी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब एकदम से नहीं उड़ेगी कि पावर ऑफ वगैरह कुछ हो जाएगा, तो वो सेव रहती चीजें। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि देखो क्या होता है कि जनरली आपने कभी, मैं सिर्फ ऑफ टॉपिक ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बीटेक इन सीएसयू, तो आपको नॉलेजेबल चीजें ही बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप ऑपरेट करते हो चीजें, किसे अभी पावर चले जाए, ठीक है, तो एकदम से शट डाउन होगा। तो आपको पता है कि यूपीएस और इन्वर्टर का एक रोल होता है। ठीक है, कि बैकिंग मिलती है, 15 एक मिनट तक आपका सिस्टम चलता है। पर एकदम से अगर लाइट चले जाए, ठीक है, तो जैसे इसमें लगी है सेकेंडरी मेमोरी, आपकी हार्ड डिस्क लगी है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में ना कुछ राइट हो रहा होता है ना, तो उसमें बैड सेक्टर बनते हैं। बैड सेक्टर एक टर्म होती है यूज। ठीक है, बैड सेक्टर्स बनते हैं कि मतलब कुछ काम चला हुआ है और एकदम से पावर ऑफ चलेगी। ठीक है, तो वो बैड बैड सेक्टर अभी कुछ नहीं करेगा, पर धीरे धीरे 2 साल 3 साल जब ऐसे एकदम से पावर जाती रहेगी ना, तो आपकी हार्ड डिस्क बोलते हैं ना कि उड़ गई, तो तभी उड़ती है। आया समझ? इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आपका यूपीएस होना चाहिए साथ में। मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आया समझ? बैड सेक्टर बोलते हैं उसको। बैड सेक्टर वो इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, तो एक हिसाब से समझ लो ऐसे डिस्क है। ठीक है, तो अलग अलग होती है, एक होती है हार्ड डिस्क होती है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। तो इन जनरल क्या होता है ना, इसमें मैकेनिकल पार्ट होते हैं, इसमें सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, इनमें डेटा स्टोर हो होता है आपका। ठीक है, इनमें डेटा स्टोर होता है। से यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, लाइट चलेगी तो एकदम से यहाँ पे बैड सेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि बैड सेक्टर ऐसे फॉर्म हो रहे हैं आपके। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि वो मतलब इसकी एफिशिएंसी आपकी खत्म हो जाती है। ऑफ टॉपिक पढ़ाया मैंने, बट पता होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। दूसरी क्या है कि बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, आपने इन जनरल देखा होगा, रैम देखो कितनी होती है, 8 GB, 12 GB। फोन में देखा होगा ना आपने। ठीक है, इतनी रैम होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि रोम रोम भी थोड़ा छोटा सा ही होता है रोम का भी। कभी आप माय प्रॉपर्टीज पे जाओगे आपको पता लगेगा रोम कितनी है। बायोस वाला बता रहा था ना मैं कल आपको। अच्छा, ये क्या होती है? ये ऐसे होती है 512 GB, 1 TB। होता है कि नहीं ऐसा? जब आप सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लेते हो तो बोलते हो कि कितनी स्पेस कितनी है इसकी। रैम देखते हो आप, जब पीसी आपने लैपटॉप खरीदना हो कोई, तो रैम देखते हो, फिर आप बोलते हो कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इन जनरल कितना, 512 GB और 1 TB आता है। आता है कि नहीं? ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे आपका फोन है, जो आपका फोन है, जैसे ये मेरा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि 12 GB 256 GB। 12 GB इसकी रैम है, 256 GB इसकी सेकेंडरी स्टोरेज है। आया समझ? ठीक है, अ, फिर आया आपका, और ये स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी से। रैम तो देखो फास्ट होती है बहुत, ये आपका स्लो होता है। ठीक है, बहुत स्लो होती है ये। ठीक है, अब अगला है, और ये सस्ती होती है। मैंने आपको बताया था कि रैम का एक पत्ता आपने 4 GB का लेना है, 4,500 का आता है। ये देखो आपको 512 GB की 6,000 की मिल जाती है, अगर आपने हार्ड ड्राइव लेनी है। ठीक है, 6-7 हजार, आजकल महंगी हुई है वैसे।
ठीक है। फिर है, और ये क्या है, वही डेटा आपका परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, तो ये उससे क्या होती है, स्लो होती है, किससे, प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स जो तरह तरह के हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। पहला होता है एचडीडी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इन दो में रहता है कंपटीशन, या तो एचडीडी या फिर एसएसडी। ठीक है, ये वाली थोड़ी एडवांस है और ये वाली जनरली अच्छी होती है। ये इसके कंपैरिजन में जो आपकी एसएसडी, एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये होती है आपकी, इससे फास्ट होती है इन जनरल। ठीक है, क्लियर। आपको एक जनरल में आपको नॉलेज दूंगी, कभी आप दो लैपटॉप चलाओगे ना, अगर एक में हार्ड ड्राइव लगी होगी, एक में एक एसएसडी लगी होगी, काम दोनों का सेम है सेकेंडरी स्टोरेज ही। दोनों आपकी मेमोरी मतलब स्पेस घेरती है। स्पेस मतलब कुछ भी स्टोर करना हो आप स्टोर कर सकते हो। पर जब आप लैपटॉप चलाओगे ना, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा लेट ओपन अप होता है, ये जल्दी स्मूथली रन अप होता है। ठीक है, क्योंकि एसएसडी क्या है, एसएसडी थोड़ा नई इनोवेशन है। ठीक है, मतलब ये भी काम वही करती है। ठीक है, इन जनरल जैसे आपने, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, तो लैपटॉप में ना, अब तो ऐसे नहीं आते, जैसे मेरे पास लैपटॉप उसमें दो स्लॉट है, एक स्लॉट है इसका, एक स्लॉट है इसमें, इसका दो लगते हैं उसमें। ठीक है, तो मैंने विंडोज इस पे इंस्टॉल की है, ठीक है, एसएसडी पे, क्योंकि विंडोज पे क्या है, मेन काम वगैरह सब होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो फास्ट रन करता है, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन खुलती है, क्योंकि एसएसडी एक्सेस हो रही है। ठीक है, उस पर इंस्टॉल की है, और इस पे मैं बाकी चीजें स्टोर करके रखता हूँ, वीडियोस, गेमिंग, गेम्स वगैरह स्टोर इस पे करूंगा, इंस्टॉल में इस पे करूंगा। आया समझ, तो ऐसे भी चलता है, तो ऐसे चलना चाहिए इन जनरल। और इन जनरल जैसे आपने खरीदनी हो, अब लैपटॉप नहीं खरीदते, दो स्लॉट वाले कम आते हैं, अब में गेमिंग वाले ही आते हैं महंगे वाले, तो इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए आपको, एसएसडी को। और जो आप होता नहीं, एक साइड में हार्ड डिस्क बंदों ने हाथ में रखी होती है, वो ले लो, चाहे हार्ड ड्राइव। ठीक है, क्योंकि वो रोज तो यूज करोगे नहीं, आप कुछ डेटा आपने स्टोर करके रखना उसमें रखोगे। मतलब ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, ऑफ टॉपिक है, बट ऐसे याद रहती चीजें। ठीक है, एसएसडी आपकी फास्ट होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, ये भी आपका डेटा परमानेंटली स्टोर करती है, इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होती है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आपको, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं, तब ये स्लो होती है। ठीक है, और इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जो मैं बता रहा था, लॉन्ग टर्म आपने रखना है, जो रोज आपने एक्सेस नहीं करना है, तो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हो। लैपटॉप में ये भी होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी आपके पास चॉइस होती है, वह ऐसा होता है, ऐसा आपको बोला होगा कि 1 TB HDD, ठीक है, ऐसा होता है, या फिर 512 GB SSD। ठीक है, ऐसे कन्फिगरेशन, तो सोचो जो जितनी कॉस्ट इसकी आती है ना, 512 GB SSD की, उतनी इसकी कॉस्ट होती है 1 TB HDD की, तो ऑब्वियसली ये महंगी है, तो इसका एडवांटेज है, बट यूज ये भी करते। ठीक है, आया समझ, ध्यान रहेगा, आया समझ आपको। ठीक है, ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है क्लियर, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, चैट पे रिप्लाई कर दो। ठीक है, अब आए एसएसडी। एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो ये आपका डेटा स्टोर करती है यूजिंग फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक कंसेप्ट है, उसका यूज करती है। इसमें क्या है, आपके मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है, तभी ये फास्ट है। ये आपकी फास्टर एंड मोर रिलायबल देन एचडीडी। ठीक है, फास्टर होती है और मोर रिलायबल होती है। ठीक है, अब मैं बूटिंग अप समझ रहे हो, बूटअप। बूटअप होता है कि आपने सिस्टम ऑन किया, जो सिस्टम ऑन किया, कितने जल्दी आपको वो विंडोज की स्क्रीन दिखती है। ठीक है, उसको बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बूटिंग का टाइम इन जनरल ना इतना होता है, ज्यादा ज्यादा 7-8 सेकंड, इसमें एटलीस्ट 20 सेकंड लग जाते हैं। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये फास्ट होती है, जल्दी एक्सेस मिलता है इसका। आगे समझ, ठीक है। तो रैम के साथ ये भी मैटर करता है कि आप ये क्या परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब फिर तीसरा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हर किसी ने यूज किया होगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि कैरी कर सकते हो, कभी भी आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं, पेन ड्राइव का सबको पता है। ठीक है, यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव। ठीक है, यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं पेन ड्राइव को। ठीक है, फिर आ गया आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड अब तो चलो जरूरत नहीं पड़ती, बट जैसे आप डीएसएलआर वगैरह लोगे तो मेमोरी कार्ड भी छोटा सा चिप ही होती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, आप स्टोर करके रख सकते हो काफी चीजें। ठीक है, पहले तो फोन आते थे, वैसे तो आप मेरे से छोटे हो सारे, तो हमारे टाइम क्या है ना, फोन में मेमोरी कार्ड की एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। अलग से मैंने भी मेमोरी कार्ड खरीदे हुए फोन के, जब मैं उस टाइम 2008-9 के पास, जब मेरे पास पहली बार फोन आया था। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड अलग से लिया हुआ था मैंने, 2 GB उस टाइम बहुत बड़ी बात लगती थी। अब तो फोन में ही 512 GB है।
है कि नहीं, खुद में एक ड्राइव है, स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। यूज टू स्टोर डेटा इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब भी यूज होता है ये, बट जनरली जब आप कुछ मतलब ज्यादातर फोटोग्राफर्स वगैरह यूज करते हैं मेमोरी कार्ड का, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रोग ऑपरेशन करने और धुरंधर जैसे, ठीक है, वो सब में भी यूज होता है, ठीक है, एजेंट्स वगैरह यूज करते हैं। अब आया आपका, फिर आ गया सीडी और डीवीडी, ठीक है। सीडी और डीवीडी का क्या है, अब इररिलेवेंट है। आप नए लैपटॉप भी खरीदोगे ना तो उसमें नहीं होता ऑप्शन है, पहले होता था, पहले इसमें स्टोर करते थे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होता था, मैग्नेटिक डिस्क टाइप भी होता था, ठीक है, वैसे ही स्टोरेज सेक्टर्स होते थे इसमें, ठीक है, बट इसकी कैपेसिटी कम होती थी। अब तो ये जमाना गया, पहले था सीडी डीवीडी का जमाना, ठीक है। अब तो आपको क्लाउड से सब एक्सेस मिल जाता है, क्लाउड पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, यूज टू स्टोर डेटा, म्यूजिक एंड वीडियोस, ठीक है। बड़ा वो रहता था, मेरे को अभी भी याद आता है कि मैं नाइन्थ में था, ठीक है, तो मैंने नाइन्थ में सीखा था पहली बार, बोलते थे बर्न कैसे करना है सीडी को, बर्न बर्न करते थे। बर्न मतलब कि आपने बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू सीडी लेके आया मार्केट से, ठीक है, तो अब नया नया सिस्टम था, नया नया चस्का था, ठीक है, तो उसमें गाने डालने खुद से, तो उसको बर्न करते थे, उसके सॉफ्टवेयर होते थे, फिर वो पूरा सीडी को राइट करता था पूरा का पूरा। ऐसा होता था, शायद वो 512 MB की होती थी, कितने की होती थी, कुछ ऐसा होता था उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी, एमबी में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे चलता था, अब तो सब आप, अब तो नहीं है जमाना, कहाँ आपको बड़े रेयर मिलेगा आप सीडी डीवीडी का जमाना, ठीक है। अब तो स्लॉट भी नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है स्लॉट, देखो सीपीयू में भी नहीं है सीडी डीवीडी का स्लॉट, ठीक है। आगे समझ, नहीं तो पहले अलग से होता था, ऐसे यहाँ प्रेस करते थे बटन, पूरा खुलता था पीछे, ठीक है। तो ये क्या है, काम का आएगा आपको कि ऑब्वियसली आपने जब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होगा तो परमानेंटली तो एचडी या फिर एसडी में ही सेव करोगे आप, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छे से आगे समझ सेकेंडरी, ठीक है। अब आ गया आपका कैश मेमोरी, प्राइमरी कर दी हमने, सेकेंडरी कर दी, अब आई कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी बड़ी छोटी सी मेमोरी होती है। देखो रैम का क्या बताया था मैंने, रैम का कंसेप्ट क्या करता है कि मैंने, मेरे पास फोन है, फोन छोड़ो लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने क्रोम खोला, अब उस क्रोम को रन करने के लिए थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, रैम। अब आया कैश, कैश का कंसेप्ट ये बोलता है कि जो सबसे फ्रीक्वेंटली आप यूज करोगे ना एप्स, उनको, मतलब जैसे सपोज करो मैंने इंस्टा खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, व्हाट्सएप खोल दिया, ठीक है, रोज का हमारा यही काम होता है, फोन फोन का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आपको पता है फोन लैपटॉप आपको रिलेट करना एक ही बात है, फोन भी आपके हाथ में कंप्यूटर ही है, ठीक है, बस फर्क कितना, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एंड्रॉइड या फिर आईओएस है, ठीक है, विंडोज लाइनक्स जो भी होता है लैपटॉप में, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है ना, हम सेम सी ऐप खोलते हैं, बार बार खोलते हैं, बार बार खोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, ये मेमोरी क्या करती है, उसको परमानेंटली थोड़ा थोड़ी देर सेव करके रखती है, कि मतलब अपनी मेमोरी में रखेगा उसको, कि जैसे मैंने व्हाट्सएप खोलना ही खोलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो व्हाट्सएप को पूरा क्लोज कर देगा, ठीक है, वो मैं एकदम से व्हाट्सएप से आधे घंटे बाद खोलूंगा, तो आपने कई बार देखा हो तो एकदम से खुल जाता है व्हाट्सएप, तो वो कैश मेमोरी की वजह से होता है। आपने जब ऐप पूरी क्लोज कर दी ना, तब आप खोलोगे तो पहले लोगो आएगा, फिर ऐसे बड़ा होता है, जब आपके ऐप ऑलरेडी खुली हुई हो तब आपने देखा होता है एकदम से खुल जाती है, तो वो कैश मेमोरी में स्टोर होती है। कैश मेमोरी की ये रेलेवेंस है, क्या है, स्मॉल, छोटी सी होती है, हाई स्पीड मेमोरी, प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू और रैम के बीच होती है, किसके बीच, सीपीयू और रैम के बीच, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, सबसे फ्रीक्वेंटली जो आप डेटा यूज करते हो उसको स्टोर करके रखता है, कि जैसे मैंने व्हाट्सएप खोलना ही खोलना है तो वो क्या है, फ्रीक्वेंटली उसको स्टोर करके रखेगा, सबसे फ्रीक्वेंट जो मैं ऐप खोलूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से फ्रीक्वेंटली मैंने कोई वर्ड फाइल में बार बार खोल रहा हूँ तो उसको कैश में वो स्टोर करेगा, ठीक है। फिर मैंने बंद कर दी तो उड़ जाता है मेमोरी, वॉलेटाइल ही होती है एक हिसाब से ये भी, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ, इसका मेन पर्पज है एक्सेस टाइम, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कैश का एक्सेस नहीं मिला होता तो कोई ऐप खुलने में 10 सेकंड लग रहे हैं पूरा खुलने में, ठीक है। अब कैश मेमोरी में जब क्या है, एक्सेस टाइम उसको रिड्यूस कर देगा, एक्सेस टाइम मतलब फिर वो 2 सेकंड में खुल जाएगी ऐप, ठीक है। कोई डाउट, तो क्या होती कैश मेमोरी, बताओ। हाँ नहीं, मतलब पर्पस क्या होता है कि सबसे फ्रीक्वेंटली जो भी चीज आप खोलना चाह रहे हो उसका एक्सेस टाइम वो बिल्कुल कम कर देता है, ठीक है। एक्सेस टाइम बहुत ही कम हो जाता है, आया समझ, ठीक है। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, उसको स्टोर कर दिया उसने कि व्हाट्सएप ये बंदा रोज रोज बार बार खोल रहा है, हर 15 मिनट में खोल रहा है, ठीक है। अब उसका एक्सेस टाइम रिड्यूस करना है, अगर मैं नए सिरे से व्हाट्सएप खोलूंगा तो अगर उसमें 5 सेकंड लग रहे खुलने में, अगर कैश में वो गया हुआ है तो 1 सेकंड में खुल जाएगी ऐप, आया समझ। बट रैम क्या है, रैम का क्या पर्पज है, रैम
रैम वो मेमोरी है जिसपे व्हाट्सएप खुलेगा। आया समझ? ठीक है, ये डिफरेंस आया समझ? ये क्या करता है, सिंपली एक्सेस टाइम आपका रिड्यूस करता है, इंप्रूव्स ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, क्योंकि यही चीजें तो देखते हैं हम, कितने जल्दी फोन पे ओपन अप हो रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर ये काम करने वाले लोग होंगे तो उनके पास लो एंड फोन होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू योर फोन। अब उस फोन को आप उस फोन को कई बार वो आपको चलाने को देते, कई बार कि भैया जी ये कर दो वो कर दो, ठीक है, तो उसमें अगर आप ब्राउजर भी खोलोगे तो इतना टाइम लेता है वो खुलने में, ऑलरेडी खुला हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसकी कैश बड़ी कम होती है। और कैश ऐसा नहीं जीबी जूबी में होती है, ऐसी होती है 12 MB 8 MB, इतनी होती है छोटी कैश, छोटी सी मेमोरी होती है कैश। रैम तो जीबी में होती है ना, 4 GB 8 GB। और सेकेंडरी तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा होती है, 512 GB से लेकर। ठीक है, क्लियर हो गया? कैश का कंसेप्ट लग गया? क्लियर? क्लियर। तो ये रैम से भी तेज होगी, रैम से भी फास्ट होती है। आया समझ? रैम से भी फास्ट होती है। क्लियर? फिर आया रजिस्टर्स। वैसे ऐसे ज्यादा इतना आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, बट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, कैश से भी फास्ट होती है। ठीक है, ये आपके प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट ये नहीं है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू एज रजिस्टर्स। कैश क्या थी? सीपीयू और रैम के बीच, रैम अलग है सीपीयू अलग है कि नहीं? मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था, रैम रोम मेमोरी यूनिट अलग था सीपीयू से। अब मैंने बताया आपको कैश, कैश सीपीयू के साथ ही होती है, रैम और सीपीयू के बीच होती है। अच्छा, ये होती है, ये होती है जो रजिस्टर मेमोरी होती है इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर होती है रजिस्टर मेमोरी। अच्छा, मैं आपको कंफ्यूजन होगी तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इनपुट डिवाइस है ना, ऐसा था, फिर ऐसा कंपोनेंट था, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका सीपीयू है, यहाँ पे आपका मेमोरी यूनिट है ना, और यहाँ पे क्या आएगा आपका आउटपुट आएगा, आएगा कि नहीं? आउटपुट आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, मेमोरी यूनिट और सीपीयू कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मैंने बताया था रैम रोम सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ इसका हिस्सा है, कैश होगी यहाँ पे इनके बीच, रैम और इसके बीच। अच्छा, अब ये रजिस्टर है इसके अंदर, सीपीयू के अंदर। आया डिफरेंस समझ? अच्छे से आया? आपको आ गया? ठीक है, ऑनलाइन आ रहा है सबको समझ? या कौन कौन है ऑनलाइन आज? दिव्या, सरिता, वंदना, अंबिका। और अंबिका, शाम को रीजनिंग की क्लास लगाना, मैं सिलोगिज्म स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन क्या थी? नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, देखो नहीं है मेमोरी यूनिट का पार्ट, इट इज इनसाइड द सीपीयू एज रजिस्टर्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये बहुत छोटे अमाउंट में आपका डेटा स्टोर करता है, बहुत छोटे अमाउंट में डेटा स्टोर करता है। अब आपने कभी कॉन्फ़िगरेशन अगर ध्यान दिया हो, ठीक है, वैसे तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हो, बट फिर भी ऐसे बोलते 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसमें इसी की बात हो रही है, रजिस्टर मेमोरी कितनी है, या तो 32 बिट की होगी या तो 34 बिट की होती है। आया समझ? ठीक है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है कंप्यूटर का मेमोरी का? बिट्स, फिर बाइट्स, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ठीक है, फिर टेराबाइट। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, तो फंक्शन क्या है? रजिस्टर मेमोरी टेम्परेरीली स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस। तो ये सब ये स्टोर करता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डेटा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेसेस को यूज करता है। कैश का भी, कैश का थोड़ा सा अलग फंक्शन था, रैम का अलग फंक्शन था। अब ये सीपीयू की रेलेवेंस में ये सब स्टोर करता है। किसकी रेलेवेंस में? सीपीयू की रेलेवेंस में। आया समझ? पक्का? अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, अगर जेओआईटी का कर रहे होते तो ये सारा पढ़ाता मैं आपको, मेमोरी एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर, बड़ी चीजें होती है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हमें 2 सब्जेक्ट थे बीटेक में अलग से, उसमें ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर में। ठीक है, उसमें बहुत ये सारा डीपली पढ़ना होता है। ठीक है, तो वर्किंग क्या है? बिफोर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस आर फर्स्ट स्टोर्ड इन रजिस्टर्स एंड देन प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ठीक है, आप कोई इसको टास्क दे रहे हो कुछ करने को कंप्यूटर को, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे ना, जिसे से बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, आपको पता है कंप्यूटर में एक साथ बहुत चीजें चलिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सबको रिसोर्सेज उसी टाइम मिलते हैं। ठीक है, अपना अपना जब नंबर आता है वैसे ही चलता है, अपना अपना जिसके पास नंबर आता है तब जाके उसको वो रिसोर्स मिलता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि से यहाँ पे कोई प्रोसेस चला हुआ है P1, ठीक है, अब ये
P2 ने भी काम चलाना है, ठीक है, कोई और प्रोसेस है, ठीक है। अब इसकी इंस्ट्रक्शन आपने दी है तो ये कहीं स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ स्टोर होता है? इस आपकी रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर यूज करते हैं ना हम, प्रिंटर यूज करते हैं। अब कई बार क्या होता है, प्रिंट की कमांड दे दी हमने, ठीक है, पहली कमांड दी, साथ में दूसरी भी दे दी, अभी पहली ही एग्जीक्यूट हो रही है, पहला ही अभी प्रिंट चलाया हुआ है आपने 500 पेजों का, दूसरी प्रिंट की कमांड भी दे दी। अब वो दूसरी प्रिंट की कमांड कहीं ना कहीं स्टोर होती है, कहाँ होती है? इन रजिस्टर्स मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। फिर वो पहला चले जाएगा, प्रिंटर फ्री हो गया, अब प्रोसेस 2 जाएगा उसके पास। ऐसे काम करती चीजें, मैंने बेस्ट एग्जांपल से आपको समझा दिया, ऐसे वर्क करता है इसमें, आया समझ? अच्छा, उनके एड्रेस वगैरह भी होते हैं अलग से, अब इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो सीपीयू स्पीड डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड साइज ऑफ रजिस्टर, इस पे बहुत डिपेंड करता है कितने रजिस्टर है और उसका क्या साइज है, ठीक है। तो ये होते हैं अलग अलग इसमें टाइप ऑफ रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो ये अपने अपने काम करते हैं, हमें इतने डीप नहीं जा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है ये, एंड इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, याद रहेगा। कैश का है नियर टू सीपीयू, रैम और रोम क्या है, किसका पार्ट है? आपके मेमोरी यूनिट का, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का, ठीक है। अब क्या है कि कैश किससे तेज काम करती है? रैम से तेज। सीपीयू फर्स्ट चेक्स कैश बिफोर रैम, देखो सीपीयू करता है सब कुछ काम, करता है कि नहीं? उसमें कंट्रोल यूनिट जो मैंने कंपोनेंट बताया था कि वो सब कोऑर्डिनेट वगैरह करता है एक्टिविटीज, ठीक है। तो सीपीयू ही एक्सेस करता है इस मेमोरी को, सीपीयू एक्सेस करता है। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर, ठीक है। सीपीयू के नजदीक कौन सी है? कैश। और अलग से जो मेमोरी यूनिट को कौन एक्सेस करेगा? सीपीयू, ठीक है। तो जब कुछ भी आप फंक्शन करवा रहे हो, ठीक है, आपने फंक्शन करवा रहे हो, तो सीपीयू सबसे पहले कैश को एक्सेस करता है। अगर कैश में वो चीज नहीं है फिर वो रैम के पास जाएगा, आया समझ? ठीक है, कैश मेमोरी इंक्रीजेज योर सीपीयू स्पीड, ठीक है। तो ये सब कुछ मैटर करता है, आपकी सिस्टम कितना अच्छा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा आई गेस, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे मेमोरी हायरार्की, ठीक है। इसमें ये याद रखना है बस, हमेशा कभी नहीं भूलना है, सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, फिर कैश, फिर आपकी रैम, फिर आए सेकेंडरी स्टोरेज, याद रहेगा। सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम और फिर सेकेंडरी स्टोरेज। हो सकता है आपसे रजिस्टर के बारे में ना पूछे, तो कैश सबसे तेज, फिर रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इज द अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी यूनिट्स बेस्ड ऑन स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी, ठीक है। स्पीड भी देखेंगे, कॉस्ट भी देखेंगे और कैपेसिटी भी देखेंगे, ठीक है। वैसे आपको सब मिलेगा ये नोट्स वगैरह, ठीक है, पीपीटी हिंदी और नोट्स, मैंने नोट्स अलग से भी इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाए, कल मैंने ग्रुप पे डाल दिए थे, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे आप टेबल पे देख सकते हो, रजिस्टर्स की स्पीड फास्टेस्ट, कॉस्ट सबसे ज्यादा, कैपेसिटी सबसे कम, ठीक है। मैंने बताया रजिस्टर 32 बिट या 64 बिट, ठीक है। अब आया कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इससे थोड़ी स्लो, कॉस्ट इससे थोड़ी कम, ठीक है, कैपेसिटी इससे मतलब कम होगी। ये देखो 64 बिट या फिर 32 बिट था, ये होगी ऐसे 12 MB कैश, कितनी? 12 MB कैश, ये बिट्स में MB में आ गया, ठीक है। अब रैम में हम GB में आएंगे, हार्ड डिस्क में हम TB में आएंगे, आया समझ। रैम क्या है? इससे थोड़ी स्लो, कॉस्ट मीडियम इसके कंपैरिजन में, और कैपेसिटी मीडियम, 8 GB रैम, 6 GB रैम, 12 GB रैम, ठीक है। अब आया हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इनमें सबसे स्लो, सबसे सस्ती, और सबसे ज्यादा मेमोरी स्पेस है। क्लियर हो गया, पक्का? हाँ, 1 बिट स्टोर होता है तो 32 रजिस्टर होंगे ना, 64 रजिस्टर हो गए, ऐसा होता है, 32 रजिस्टर, 64 रजिस्टर, ऐसे काम करता है। एक ही बिट स्टोर होता है एक रजिस्टर में एक टाइम पे। बिट होता है कि बाइट होता है? बिट होता है, ठीक है, बिट होता है। क्लियर, आगे समझ। अब आ गया आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ज्यादा इसको नहीं खींचूंगा ज्यादा लंबा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं, तो अलग अलग टाइप के आपके कंप्यूटर भी होते हैं, ठीक है। पहले मैटर करता है कि आप कैसा डेटा हैंडल कर रहे हो, पहली क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आपको पता है डेटा या तो होता है सिग्नल्स की फॉर्म में, होता है कि नहीं ऐसा, ठीक है, या होता है किसकी फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म क्या होती है? 1 और 0, ठीक है। अब आपने मैप में देखा होगा, ये मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ 1 0 की, देखो ये 0 है, ये 1 है,
आया समझ? ऐसे ऐसे होते सिग्नल, ये होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल, ये होते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये एनालॉग वेव की फॉर्म में, ये डिजिटल सिग्नल 1 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले आते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स, ये आपके काम करते हैं कंटिन्यूअस डेटा पे, जैसे कि टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, स्पीड पे, ठीक है। आया समझ? तो क्या है, रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट। फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो किसके टाइप का एग्जांपल है आपका, एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। क्लियर? फिर आया डिजिटल, डिजिटल में वंस एंड जीरोस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट एंड वाइडली यूज्ड, ये आपके अब आउटडेटेड हो चुका है, ये आपका अब इसी का यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर्स का, ठीक है। इतना सा पता होना चाहिए, ये एनालॉग उस पर वर्क करता है, ये डिजिटल उस पर वर्क करता है, ठीक है। क्लियर? अब आए जी हाइब्रिड, हाइब्रिड हुए जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। एग्जाम्पल है ईसीजी मशीन, देखी कभी ईसीजी मशीन? कभी हॉस्पिटल गए हो? तो ईसीजी मशीन में ना वो पूरा चेक करते हैं, जब यहाँ लगाते हो छोटे छोटे मॉड्यूल लगाते हो, छोटा सा मॉनिटर स्क्रीन होती है, ठीक है। तो वो क्या, वो ना ईसीजी स्क्रीन पे पूरा ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ईसीजी मशीन इसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड का, ठीक है। पेट्रोल पंप्स में भी जो यूज होता है, जो आप पूरा वो देखते हो, कौन सा यूज होता है आपका, हाइब्रिड होता है, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। और इवन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में भी, ठीक है। क्लियर? अब आया बेस्ड ऑन पर्पस, कि काम क्या है, किस पर्पस से आप यूज कर रहे हो। पहला होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस है जैसे हम जो यूज करते हैं, जैसे आपने छोटा कोई लैपटॉप ले लिया, ठीक है, डिजाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, कैन बी रीप्रोग्राम्ड एज पर एग्जाम्पल पीसी, लैपटॉप और आपके स्मार्टफोन, ठीक है। अब आया स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस की स्पेशल कामों के लिए यूज करें, जैसे गेमिंग लैपटॉप अलग से होता है, गेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसका, ठीक है, उसमें अलग ही फीचर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस में, डिफेंस में आपके अलग सिग्नल्स पे काम करते हैं, ठीक है, अलग आपको लिंक चाहिए, अलग से आपको कनेक्टिविटी चाहिए, अलग से आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है डिफेंस का, ठीक है। तो वो क्या हुआ, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर वन स्पेसिफिक टास्क ओनली। जैसे स्पेस रिसर्च में अलग टाइप के कंप्यूटर यूज होते हैं, ये नहीं होते जनरल वाले, ठीक है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। याद रहेगा, इजी है। एनालॉग डिजिटल कर लिया, हाइब्रिड कर लिया, पर्पस के बेसिस पे जनरल पर्पस जो हम डे टू डे यूज करते हैं, फिर स्पेशल पर्पस जो ये स्पेस वाले या डिफेंस वाले यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में भी अलग से स्पेशल पर्पस है कि ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट करनी है आपने। क्लियर? अब आया आपका बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर का मतलब होता है कितने टास्क से कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आया समझ? पहला है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है रैंक 1, जो सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। जैसे छोटा सा कंप्यूटर क्या करेगा, ये करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कितने करेगा, मिलियंस कर देगा, ये बिलियन कैलकुलेशन एक टाइम करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। क्लियर? हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड पावर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च एंड स्पेस मिशंस, ठीक है। परम है, परम सीरीज एक हमारी बहुत फेमस है, अगर अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हो, ठीक है, हमारा सुपर कंप्यूटर है। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तो शायद जापानीज है अभी, जापान, फ्रंटियर है, पता नहीं, मैंने तो कुछ और नाम पढ़ा था कल। अब चाइना का आ गया है, मैंने तो पता नहीं, अब कल मैंने जापान का पढ़ा था, ठीक है, होगा, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हमारे परम सीरीज है सुपर कंप्यूटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये तो कोई रैंक 1 है, ये हमें इसका एक्सेस नहीं है, हमें से कोई लेना देना नहीं, जो आम जनता है, ठीक है। फिर आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम भी आपके लार्ज कंप्यूटर्स विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जो बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल याद रखना, वो क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, कि वो एक एक सेंट्रल यूनिट से जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर्स आपके काम कर रहे हैं फिर, ठीक है। एक आपने सुना होगा सीबीएस, पढ़ाया तो बैंकिंग में मैंने, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। आया समझ? सिंपल सा एग्जांपल है, शिमला से आपने केरला पैसा भेजना है, तो कुछ ना कुछ एक्सेस कर पा रहे हो ना आप कंट्रोल यूनिट को, ठीक है, तो वो मेन फ्रेम का एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है। अब आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर है आपके मीडियम साइज सिस्टम्स, नाउ मोस्टली ऑब्सोलीट, अब इनका यूज नहीं करते, ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाउड पे हो गया सारा काम अब, ठीक है, किस पे हो गया है, क्लाउड पे हो गया सारा काम। यूज्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लैबोरेटरीज, ठीक है।
और अब है माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है वो माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आएगा। छोटा है, छोटी प्रोसेसिंग स्पीड है, ठीक है, जितना मेरा काम है उतना हो जाता है उससे, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर आओगे हाई एंड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही बढ़ती है, ठीक है। गेमिंग की बहुत ज्यादा होती है, गेमिंग लैपटॉप्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फिर क्या हो गया उसके बाद आपका, आप सीधा सुपर कंप्यूटर्स पे ही जाओगे, ठीक है, क्लियर। इंक्लूड्स डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। आगे समझ क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर पोर्ट, ठीक है। पोर्ट होते हैं वो एक्सेस पॉइंट जहां पे आप कोई ना कोई डिवाइस लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये पोर्ट्स अलग अलग है, ठीक है। देखो ये आपका टाइप सी वाला पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया, ये टच वाला पोर्ट है, ये आपके USB पोर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो पोर्ट इज अ फिजिकल इंटरफेस ऑन अ कंप्यूटर यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड ट्रांसफर डेटा। मेन पर्पज यही है कि आपने एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करनी है, उससे काम करवाना है कुछ, वो डेटा ट्रांसफर ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेन डब्बा तो ये है, मेन डब्बा तो ये है, सब कुछ इसमें, सब कुछ है आपका। हार्ड डिस्क इसमें, रैम रूम सब इसमें लगी हुई है, ठीक है। इसका यूज करना है आपने, इसमें लगाना है मॉनिटर, इसमें लगाना है आपने कीबोर्ड, इसमें लगाना है आपने पेन ड्राइव, इसमें लगाना है आपने स्पीकर। आया समझ। तो किसका एक्सेस करते हैं, इन पोर्ट्स का, ठीक है। फिजिकल इंटरफेस बोलते हैं जिसको, क्लियर। कनेक्शन पॉइंट है ये सारे, डेटा ट्रांसफर भी एक छोटा सा पर्पस है इसका, ठीक है। इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर, ठीक है। अब कुछ मेन पोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आपका यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। सीरियल बस, मोस्ट कॉमन पोर्ट यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। क्या क्या इससे आप कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड कनेक्ट करना हो, माउस कनेक्ट करना हो, पेन ड्राइव कनेक्ट करना हो, प्रिंटर, मोबाइल फोन, ठीक है। मतलब यूएसबी पोर्ट होगा, यहाँ पेन ड्राइव नहीं है, पता ही होगा आपको। देखो यहाँ पे ये देखो ये आपका यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। क्या है, यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। टाइप ए भी बोलते हैं इसको। फिर टाइप बी आई थी, वो छोटे वाले जो चार्जर होते थे। टाइप सी आ गया अब जो यूनिवर्सल है समझ, इसको टाइप ए भी बोलते हैं। यूएसबी जैसे आपको कभी डेट, आपको कभी केबल केबल मंगानी हो आपने कभी, तो टाइप ए टू सी होती है, ठीक है। आया समझ, ये पता था वैसे, ठीक है। पहले तो ना माउस, क्या हो रहा है पहले तो ना माउस और कीबोर्ड के अलग होते थे पोर्ट, वो भी मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। सपोर्ट्स डेटा ट्रांसफर एंड एज वेल एज पावर सप्लाई, ठीक है। ये है आपका सीपीयू, ठीक है। ये सीपीयू देखो, यहाँ पे देखो यूएसबी पोर्ट है, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियर, ये आगे करूँ, हाँ ये देखो यहाँ पे, अब दिख रहा होगा क्लियर, दिख रहा है ना। इसमें यूएसबी, ये देखो यूएसबी ए पोर्ट है, ये बी पोर्ट अलग है, ये सी पोर्ट है, ठीक है। ये ए पोर्ट है यूनिवर्सल, जिसमें जिससे जिसके अभी कीबोर्ड वगैरह बनते। पहले कीबोर्ड वगैरह के पोर्ट ऐसे होते थे, कीबोर्ड का ऐसा, माउस का ऐसा, देखो कितने पिनों का ध्यान दे रहे हो आप, ऐसे था पहले, ठीक है। आया समझ। बट अब ऐसे ही कर दिया सबको, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर। फिर आया आपका HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। अब पहले क्या होता था ना, आपने कभी ध्यान दिया था, पहले जब आज से 10 साल पहले जब हमने कुछ चीज जोड़नी होती थी सीपीयू हाउस से ना, तो 3 तारे होती थी, लाल रंग की, नीली और सफेद। तो ऑडियो वीडियो अलग अलग होती थी। अब उसको रिप्लेस किया इसने, HDMI पोर्ट ने, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यूज टू ट्रांसमिट हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स, जैसे क्या कनेक्ट करना है आपने, मॉनिटर कनेक्ट करना है, टीवी कनेक्ट करना है, प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, ठीक है। कैरीज बोथ ऑडियो एंड वीडियो इन वन केबल। ये देखो HDMI पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, ये HDMI पोर्ट है। पता था वैसे, पता था ना, तो फिर ठीक है हाँ यहाँ देख लो, कहाँ है HDMI, ये HDMI पोर्ट, ठीक है। अब थोड़े ऑब्सोलीट, हाँ अब आया ईथरनेट पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका लैन का पोर्ट होता है, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट, वैसे तो आपको नेटवर्किंग में अच्छे से समझाऊंगा ये सब, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क और इंटरनेट, तो उसके लिए अलग से पोर्ट है, कौन सा है, ईथरनेट पोर्ट, ठीक है। लैन केबल कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड्स वायर्ड
इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरनेट पोर्ट का होगा यहाँ पे, इंटरनेट पोर्ट वाली है शायद यहाँ पे, इथरनेट ई सेटा, नहीं इसमें नहीं है। इंटरनेट वाली है, ये देखो यहाँ पे, ये इंटरनेट वाली, ये दिख नहीं होगी क्लियर इसमें, मतलब यहाँ पे इथरनेट की, ठीक है, अलग सा होता है वो, इस पे है लगा, पीछे लगी, ऐसे पता ही होगा आपको, ठीक है। इथरनेट का पता होना चाहिए बस कि इथरनेट किस लिए यूज होती है आपको, किसके लिए, टू कनेक्ट योर सिस्टम टू अ नेटवर्क, नेटवर्क और इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का मतलब ही क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट का मतलब ही क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यही है ना, ठीक है। कि यूएसए के कंप्यूटर पे कुछ डेटा स्टोर्ड है, आप यहां से एक्सेस कर रहे हो थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब आए वीजीए पोर्ट, अब ये आउटडेटेड है, अब यूज नहीं होते। वीजीए पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, जिसको अब किसने रिप्लेस कर दिया है, एचडीएमआई ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर्स ओनली वीडियो सिग्नल्स, नो ऑडियो, ऑडियो की अलग से चाहिए होती थी, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन, जो मैं बता रहा था, ओल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर आया आपका इथरनेट, बता दिया, अच्छा मैंने ये नहीं बताया था आपको। फिर आया ऑडियो पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, ऑडियो मतलब जो आपकी ऑडियो सिग्नल्स है, ठीक है, सुनना हो कुछ, यूज्ड फॉर साउंड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इसमें भी दो चीजें होती है, एक माइक्रोफोन, एक हेडफोन। माइक्रोफोन ये है जो बोल रहा हूँ, हेडफोन जो हम लगाते हैं कान में सुनने के लिए, ठीक है। माइक्रोफोन हुआ फॉर इनपुट, इनपुट जा रहा है ये, और आउटपुट क्या है, वो लोग जो सुन रहे होंगे, ठीक है, जो स्पीकर है ये आउटपुट है, आगे समझ। फिर ये भी है PS/2 पोर्ट, ये थे आपके कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करने के लिए जो मैंने आपको दिखाए, ये वाले, ये देखो PS/2 पोर्ट है, देखो कीबोर्ड का है, ये माउस का है, पिन के डिजाइन होते थे ऐसे, पिन होती थी, देखा है कभी पुराने वाला यूज किया है, ठीक है, याद हो गया पुराने वाला ऐसे चलता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अब आपका, वैसे हो ही गया पूरा सब कुछ, हाँ। अब आया आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट भी आपके डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, डेटा 1 बिट एट अ टाइम, ये पुराने मोडेम्स और इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में यूज होता था। फिर है पैरेलल, पैरेलल में आपके मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ये भी पुराने मॉडल में यूज होता था। अब तो यूनिवर्सल क्या हो गया, यूएसबी हो गया, ठीक है, ओल्ड प्रिंटर्स में होता था। तो इनपुट पोर्ट कौन कौन से, इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस। आउटपुट पोर्ट्स कौन से, मॉनिटर, स्पीकर। कम्युनिकेशन पोर्ट्स कौन से, यूएसबी और ईथरनेट। इवन यूएसबी का भी, अब तो क्लास होगी, इवन यूएसबी का यूज भी करते हैं हम, किसके लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए। डोंगल, डोंगल याद है, डोंगल, डोंगल में क्या होता था, आगे यूएसबी पोर्ट ही तो था, डोंगल्स हम यूज करते थे, ठीक है, वो भी आपके कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। बताओ जी, अब कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसा जो नहीं है समझ आया हो, आपको आया समझ, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंग्लिश मतलब ठीक है, ठीक है। आयुष क्लियर, पक्का, ठीक है। कल अब करेंगे, कल का टॉपिक ऑनलाइन, ये समझ आ गया सबको, कौन कौन है, दिव्या, बंदना, अंबिका, समझ आया सब, बताओ। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पूछा पता होगा आपको, ठीक है। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, क्लियर, लग गया बेसिक पता, इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए, क्लियर, ठीक है, कल मिलते हैं।